आप अपनी सरकार में संबंधित विभागों में हमारी पैरवी करेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। माननीय महोदय में अध्यक्ष महोदय पनौती प्रगति मंडल पजीटी आने से उम्मीद करूँगा कि ये मांग पत्र हमारे मुख्य अतिथि महोदय को देने का कष्ट करें। अध्यक्ष पनौती मंडल पजीटी। हमारे बीच में इस मंच पर जॉनसन बाबर लोक संस्कृति के पुरोधा, जिन्होंने जॉनसन बाबर की संस्कृति को जॉनसन बाबर में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, भारतवर्ष में भी देश विदेशों तक इन्होंने प्रसारित किया है, वो शख्स हमारे बीच में श्री नंदलाल भारती जी हमारे मंच पर विराजमान है। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं नंदलाल भारती जी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में नैन्सी बिस्ट, कुमारी नैन्सी बिस्ट ग्राम दिलो भी हमारे मंच पर उपस्थित है। मैं नैन्सी बिस्ट का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नैन्सी बिस्ट का परिचय शायद आप भली भांति परिचित है। पोलर गेम में इंडिया के लिए खेल चुकी है नैन्सी बिस्ट, जो हमारे इस मंच पर विराजमान है। मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी स्वागत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान कालसी ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख श्री भीम सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में दो शब्द कहकर ओजस्वी वाणी से अपने हमें कृतार्थ करें। श्री भीम सिंह चौहान जी। पर्वतीय प्रगति मंडल पजीटी रानी कुमारी नैन्सी बिस्ट को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाहती है। और जो भी हमारी छोटी सी भेंट होगी, मैं उसके लिए अपने कमेटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि कुमारी नैन्सी बिस्ट को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें। लकी ड्रॉ की पर्ची कटवाइए और 100 रुपए में स्कूटी ले जाइए। लकी ड्रॉ। माननीय भीम सिंह चौहान जी ज्येष्ठ प्रमुख विकासखंड कालसी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो मंच पे आके हमें संबोधित करते हुए अनुग्रहित करने का काम करें। भीम सिंह चौहान। हेलो, हम सभी के मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, ये कहूँ कि मैंने 2 युग नहीं देखे हैं, मैंने त्रेता और द्वापर युग नहीं देखे हैं, तो मैंने प्रभु को भी नहीं देखा है। लेकिन साक्षात कलयुग में अगर किसी प्रभु के रूप में किसी महापुरुष में वो छवि देखी है, ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय हम सभी के आदरणीय श्रीमान सतपाल जी महाराज के चरणों में मैं भीम सिंह चौहान दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। महोदय,
संक्षिप्त में अपनी बात कहने के लिए मुझे बुलाया गया है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रदेश के यशस्वी राजा, यशस्वी मंत्री श्रद्धेय सतपाल महाराज जी के सम्मान में दो बातें कहने के लिए बुलाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं हर्ष की अनुभूति करता हूँ कि मुझे श्रद्धेय महाराज जी के बारे में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं ये कहूँगा, जहाँ ब्रह्म कमल खिलता हो, जहाँ कस्तूरी मृग विचरण करता हो, जहाँ माँ यमुना गंगा जैसे उद्गम स्रोत हो, जहाँ हनोल और सीमोग जैसे सिद्धपीठ धाम हो, वहाँ पर प्रभु का विराजमान होना जौनसार बावर के लिए गर्व की अनुभूति है। मैं संपूर्ण जौनसार बावर की तरफ से, महाराजों का एक सामूहिक मंडल है, सामूहिक खतों का एक संगठन बना हुआ है। इसमें कई खुशी राम हैं, कई सीताराम हैं, कई गीताराम हैं, कई प्रभु हैं। तो जैसे राम और प्रभु के आशीर्वाद से जो कमेटी बनी है निसंदेह फलीभूत होगी, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आपका शुभ आशीष हमें मिलता भी रहा है, मिलता भी रहेगा। आपने खुरुड़ी जैसे विकट स्थल को सुगम स्थल बनाने का प्रयास किया था। हम आपका इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। समय का अभाव है। हिमाचल प्रदेश का जो टीका जो उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ जिसका नाम चल रहा है, ऐसे विक्की चौहान जी उत्तराखंड प्रदेश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक संस्कृति का, जिनको हम बट वृक्ष कहते हैं, मेरे बड़े भाई नंदलाल भारती जी, कालसी ब्लॉक के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने विकासखंड कालसी की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, ऐसे श्रीमान मटोर सिंह चौहान जी को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और दोबारा से महाराज के चरणों धूलि को अपने माथे पर लगाते हुए प्रणाम करना चाहता हूँ। कृपया सहजता से स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के बारे में अपने विचार प्रकट किए। माननीय महोदय, अब मैं जौनसारी संस्कृति के प्रचार प्रसार में जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा रखा है, ऐसे इस क्षेत्र के पुरोधा श्रीमान नंदलाल भारती, लोक गायक, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया इस मौके पर दो शब्द हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबंध में एवं जौनसार बावर के इस रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, ऐसी हम आपसे इच्छा रखते हैं और अभिलाषा रखते हैं। माननीय नंदलाल भारती जी। श्री महासू देवता की सूक्ष्म उपस्थिति और महाराज का साक्षात विराजमान होना हम सब लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठ करके महाराज के चरणों में बैठ जाऊं और महाराज को निहारता रहूं, देखता रहूं और हमारी समाधि लग जाए। हम सब लोग गर्व और गौरव से गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच में हमारे देश और दुनिया की ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए, क्षण भर अपने आंखों में कैद करने के लिए हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ही अनुयायी, करोड़ों भक्त, करोड़ों शिष्य अपने पलके बिछाए खड़े रहते हैं। ऐसे महान दिव्य चरणों की चरण पादुकाएं हमारे मंच पर हैं। मैं महाराज जी के चरणों को, महाराज जी की चरण धूलि को अपने माथे पर लगा करके इस जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से, सच्चे मन से बाएं फैलाकर इस दिव्य और भव्य क्षेत्र में, भव्य इसलिए कि आपको दिख रहा है और दिव्य इसलिए कि यहाँ पर महाराज विराजमान है, बहुत बहुत स्वागत। केवल एक लोक कलाकार होने के नाते और मंच और मैदान की थोड़ी सी समझ रखने के कारण ये शब्द पहले तो महाराज जी के तरफ से मैं आप सब लोगों के बीच में परोसना चाहता हूं कि यही जज्बा रहा
तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। कृपया मैं जब तक माइक पर काबिज हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है कि खेल के प्रति आप अपनी आंखें गड़ाए रखें, लेकिन आपके कान और आपका ध्यान मंच के तरफ होना चाहिए। अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। इसी बंजर भूमि से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना घबराओ मेरे दोस्तों, इन्हीं अंधेरी रातों से कल का उज्जवल भविष्य भी निकलेगा। जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना, और जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना। महाराज जी आपसे केवल इल्तिजा और निवेदन है इतनी कि मिटा देना इस कुव्यवस्था को और एक नया इतिहास लिख देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समिति का बहुत बहुत मैं कृतज्ञ रहूंगा कि मेरी हैसियत नहीं, मेरी इतनी समझ नहीं कि मैं इस मंच पर कुछ बोल पाऊं, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। महाराज जी जिन्होंने लोक कलाकारों के लिए एक ऐसी सकारात्मक योजनाओं को तैयार किया है जिसमें महाभारत जैसा सर्किट आपने हम लोक कलाकारों के लिए किया है। 60 वर्ष के जो भी कलाकार हैं गांव में उनके लिए आपने पेंशन का प्रावधान किया है। गुरु शिष्य परंपराओं को आपने लागू किया है। ये सब योजनाएं हमारे लोक कलाकारों के लिए आपने रखी है। मैं एक बार फिर से आपके चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूं और समिति के सभी लोगों को धन्यवाद। विक्की चौहान जी अगर मंच पर है तो आपका हिमाचल से उत्तराखंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभाओं को, खेल प्रेमियों को, जो लोग विजयी हों उनको अग्रिम बधाई, और जो लोग पराजित हों उनको इस बात की शुभकामनाएं कि आने वाले भविष्य में आपके झोली में भी जीत दर्ज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महासू देवता की।